तो फिर हम बात करते हैं रैग एप्लीकेशन के बारे में। तो रैग का कंसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। अगर आप रैग एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो कैसे काम करता है रैग का। तो आपके पास कुछ डेटा होती है, जो भी हमारे पास डेटा मान लो डॉक्स में हो सकती है, टेक्स्ट या फिर वेब हो सकती है, और वेब को हम स्क्रैप करके और जो भी हमारे पास टेक्स्ट आते हैं, टेक्स्ट बहुत यूज़ हो सकता है, लाइक 5-10 पेज का भी हो सकता है या फिर 50 पेज का भी हो सकता है, फिर 1 पेज का भी हो सकता है। तो उस चीज़ टेक्स्ट को क्या करते हैं, हम डेटा स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी हमारी टेक्स्ट होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू मल्टीपल चंक्स। मतलब मान लो किसी भी चंक की अगर 100 कैरेक्टर लिमिट है एक चंक की, तो इसके लिए बेस पे हमारे पास मल्टीपल चंक्स बन सकते हैं, सो दैट कि हम उस चंक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वेक्टर। तो हमारे पास ये जो वेक्टर है, इसके लिए हमारे पास एल्गोरिथम होता है एलएलएम के थ्रू। तो अगर आप लैंगचेन यूज़ करते हो तो आप लामा इंडेक्स या फिर जो भी आपके पास एलएलएम है लामा का, या फिर अदर ओपन एआई एलएलएम्स या फिर क्लाउड का एलएलएम, उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कॉल करके फंक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हो इस चंक को इनटू जो भी हमारे वेक्टर्स हैं, ठीक है। देन इस वेक्टर्स को, इस एम्बेडिंग वाले वेक्टर्स को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं हमारे डेटाबेस में। तो जो हमारा वेक्टर डेटाबेस है उसमें हम इसको क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो ये हमारा डेटा स्टोरिंग फेज़ है। तो ये पूरा जो फेज़ है इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा है उसको हम प्रिपेयर करते हैं वेक्टर में और उसे हम स्टोर करते हैं वेक्टर डेटाबेस में, राइट ना। हमारे पास यूज़र आया, ठीक है, जो भी हमारी एप्लीकेशन को अब यूज़ करेगा, तो यूज़र की कुछ क्वेरी होगी, तो हम क्या करते हैं उस यूज़र की क्वेरी को हम उसको भी हम एम्बेड करेंगे। उसको भी हम सेम एलएलएम जो एल्गोरिथम यूज़ करते हैं ऊपर, उससे हम एम्बेड करेंगे। एंड देन ये एम्बेड किए हुए जो चंक है हमारा यूज़र का क्वेश्चन, उसका जो एम्बेड वाला पार्ट आया, उससे हम क्या करते हैं, वेक्टर डीबी को देते हैं, क्वेरी करते हैं। एंड जो भी हमारे पास मैच्ड चंक आते हैं यहाँ पे, जो भी हमारे पास मैच्ड चंक या फिर वेक्टर्स आएंगे, उन सारे मैच वेक्टर्स को हम दे देंगे एलएलएम को, और यूज़र का जो क्वेश्चन है उसको भी दे देंगे। एंड बेस्ड ऑन दैट जो भी हमारा जनरेट करेगा रिस्पॉन्स, वो हमारा हो जाएगा यूज़र की क्वेरी के बेस पे रिस्पॉन्स। तो सम टाइम ये जो चंक है हमारे पास मैच वाले, वो एन भी हो सकते हैं, कहीं पे सिंगल भी होगा, कहीं पे नहीं भी मैच करेगा। तो हमारा एलएलएम फिर इस डेटाबेस से क्वेरी किए हुए वेक्टर्स के बेस पे और यूज़र के क्वेश्चन पे रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और हमारा यूज़र हैप्पी हो जाएगा।